नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीचर। पूर्वांचल के 25 सीटों पर भारतीय सुहेल देव पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर यूपी के बलिया जनपद मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर रसा सुहेल देव पार्टी कार्यकर्ताओं का लगा तांता। सोमवार को पूर्वांचल के राजनीतिक गलियारों में गर्मी अपने चरम पर रही। वहीं राजनीति में नेता किस तरफ करवट बदल लेंगे ये बताना मुश्किल है। बीजेपी के सहयोगी सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने घोसी से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। भाजपा से नाराज ओम प्रकाश ने इस्तीफा देने के लिए सीएम योगी से रविवार देर रात सीएम आवास पर गए हुए थे। भाजपा प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री ने राजभर को समझाया कि वह भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ें, जिसे ओम प्रकाश राजभर ने ठुकरा दिया। रविवार सुबह उन्होंने सीएम से मिलने की बात कही, लेकिन स्टाफ ने मना कर दिया। स्टाफ से इस्तीफे का पत्र रिसीव करने को कहा, लेकिन सीएम स्टाफ ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने फिर से सीएम आवास फोन कर इस्तीफा देने के लिए समय मांगा है। अभी सीएम ने कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं समाचार टीचर के संवाददाता पिंटू सिंह से खास बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी के 25 प्रत्याशियों की सूची जारी कर राजनीति में हलचल बढ़ा दिया है। समाचार टीचर के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। तेज आवाज में अपना एक परिचय दीजिए। मास्टर राधेश्याम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा, रहने वाले हैं कुशीनगर के। आज यहाँ केंद्रीय कार्यालय पे काफी तादाद में जो है कार्यकर्ता देख रहे हैं और पार्टी के उम्मीदवार भी देख रहे हैं। ऐसे में जो है आप गोरखपुर के जो है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है चुनाव लड़ने का बिगुल फूंक रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? योगी जी के खिलाफ इस नाते लड़ना चाहते हैं कि हम मूल रूप से सैंथवार जाति के हैं। सैंथवार माने किसान, और योगी जी के राज में जितना किसानों का शोषण हुआ है किसी का नहीं हुआ है। हम योगी जी के खिलाफ लड़ करके किसानों के मुद्दे को देश और प्रदेश में गुजारना चाहते हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी की देन है। भाई साहब, अगर आप कुशीनगर जिले में घूमेंगे तो आंख में आंसू आ जाएगा। किसान के खेत में गन्ना खड़ा है, गिरने का कोई चांस नहीं है। इसके पहले कोई भी सरकार होती थी तो गन्ना नेपाल और बिहार जाने के लिए फ्री होता था, इन्होंने रोक दिया है। हम हैं तो अंत में किसान, हमारा खून खोल रहा उसको देख करके, इनको सबक तो देना पड़ेगा। दूसरा ये है, योगी आदित्यनाथ जी महाराज के पास गौशाला के नाम पर 52 एकड़ जमीन है चौक में, और बछिया और गाय और नीलगाय हमारा खेत चलता है। हम सब्जी नहीं उगा सकते। धर्म का पाखंड पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। तीसरा, आपने देखा होगा कि गुलाम भारत में भी नहीं हुआ था। पिछले वर्ष योगी जी ने आदेश किया था कि किसान अपने खेतों से मट्टी नहीं निकाल सकता, जैसे खेत हमारा नहीं उनके बाप का है। आज ये बताइए कि काफी तादाद में आप लोग हैं, और ऐसे में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है गठबंधन में थे, कि आप लोग को कोई मौका नहीं मिला था अपने राष्ट्रीय से बात करने के लिए कि हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को कई बार कहे थे, मुख्यमंत्री जी के सामने उठाया गया था। कई बार हम मंदिर में गए थे, क्योंकि आज के 15 साल पहले हम भी मंदिर के बगल में ही रहते थे। हमारा गोरखनाथ मंदिर से पुराना संबंध है। पूज्य अवैधनाथ जी के जमाने तक हम मंदिर के करीबी थे, अपने बात रखे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को किसान से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में पूर्वांचल में जो है 25 सीटों पे जो है वो भाजपा इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। आप भी उसी में एक दमदारी से अपना ताल ठोक रहे हैं। जी जी। तो सरकार में नहीं रहते हुए भी आप लोग ताल ठोक रहे हैं, तो काफी कठिन होगा इस बार आप लोग का चुनाव। अब कठिन होगा तो आपको बता दें कि 5 गांव पांडवों ने मांगा था, नहीं दिया। धृतराष्ट्र ने महाभारत हुआ, पतन हो गया। हम भी 5 सीट मांग रहे थे और गद्दी छोड़ दिए महाराजा रामचंद्र, तो भगवान का। तेज आवाज में एक परिचय बताइए मंत्री। ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। आज यहाँ केंद्रीय कार्यालय पे सुबह से जो काफ़ी तादाद में जो है यहाँ पे कार्यकर्ता भी दिख रहे हैं, और पार्टी के जो उम्मीदवार जो हैं अपने अपने जो है समर्थकों के साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ तो अभी तक जिंदाबाद बोल रहे हैं, मुर्दाबाद तो नहीं बोले। नहीं, जिसको नहीं मिल रहा है वो अंदर ही अंदर। अभी कैसे मान लिया कि नहीं मिल रहा है? अच्छा, 25 सीट पे जो है आप उम्मीदवार को पूर्वांचल घोषित करने जा रहे हैं, और कल से नामांकन भी आपके द्वारा कराया जाएगा, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? और तक गठबंधन से जो है आप रिश्ता तोड़ रहे हैं यहाँ पे। कि मैं गठबंधन से रिश्ता नहीं तोड़ रहा हूँ। मैं गठबंधन धर्म निभाने के लिए मात्र 1 सीट की डिमांड रखा हूँ। आज से हम कम से कम 15 दिन से सिफारिश कर रहा हूँ कि 1 ही सीट दे दीजिए। हम 1 सीट पर अपने पार्टी के प्रत्याशी लड़ा देंगे अपने सिंबल पे। हम उसी के सहारे आपके पूर्वांचल की 300 लोकसभा सीट पर हम आपको वोट दिलवा देंगे।
लेकिन वो जीत पे अड़े हैं कि नहीं आप खुद हमारी पार्टी से आप सिंबल पे लड़िए। तो हमारी भी भाई कि हम अपनी पार्टी चला रहे हैं, हम अपने पार्टी के प्रत्याशी आज चयन कर रहे हैं और चयन करके, क्योंकि कल नामांकन है 6वें चरण का, तो जो कल 14 सीटों का नामांकन है उसकी सूची हर हालत में हम उसको जारी कर देंगे और उसके साथ साथ जो 13 सीटों का 7वें चरण का है उसकी भी सूची हम फाइनल स्टेज करके हम लगभग हमको अंदाजा शाम तक तय कर देंगे। यानी पूर्वांचल में 25 सीटों पे जो है भाजपा के जो है प्रत्याशी लड़ने जा रहे हैं चुनाव। जी अच्छा, समाचार ओटीजोट के माध्यम से आपने पिछले दिनों जो कहा था कि हम जो है 3 तलाक दे देंगे और बनारस में बड़ी बहुत रैली भी हुई थी, लाखों की संख्या में जो वहाँ पे श्रद्धालु जुड़े हुए थे, लेकिन फिर उसके बाद जो है आप जो है बैठ गए। उसके बाद आज जो क्या हुआ कि जो आज जो घोसी लोकसभा क्षेत्र से टिकट न मिलने के कारण जो पार्टी जो कर रही है कि हमारे लड़िए, लेकिन आपने कहा कि नहीं हम अपने सिंबल्स ले लेंगे, ये इसी द्वेष को लेकर आपने आज बिगुल बजा दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम गठबंधन धर्म निभा रहे थे 2 साल से, और जब से चुनाव की सूचना जारी हुई तो गठबंधन धर्म निभाने के लिए ही हमने, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सूची मांगा तो हमने 5 लोकसभा की सूची दे दी है। तो तय करना तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का था। जी, बीच में हमारी उनकी वार्ता होती रही, तो हमने जब देखा कि बात कुछ आगे बढ़ी है तो हम थोड़ा नरम हुए कि बात बन जाएगी। तो फिर ये हुआ कि आप एक सीट पर दमके ठीक है, तो एक सीट पे जब बात शुरू हुई तो क्या हमारे सिंबल पे लड़िए। तो अब ऐसे परिवेश में हम उनके सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ सकते, चाहे हमको कुछ भी करना हो। हम अपनी पार्टी से ही चुनाव लड़ने के लिए आज जो बैठक किया हूँ, अपनी पार्टी के पूर्वांचल के हर लोकसभा सीटों से वहाँ के जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश के नेता, ब्लॉक विधानसभा सबकी सहमति से, सर्वसम्मत से यहाँ टिकट तय हो रहा है और कोई ना तो ऊपर से थोपा जा रहा है और ना कोई अपने मन से हम प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रत्याशी का चयन हो रहा है। चलिए, समाचार A2 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।